हेलो गाइज, माय नेम है डॉक्टर दीपक आंजना और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रघुराज सिंह से, जो मेरा ही एक जूनियर है, जो हम कॉलेज में साथ में थे और लगभग हम 2-3 साल फ्लैट में साथ में ही रहे। तो अभी इसने रिसेंटली अपना जो एफएमजी जुलाई 2023 का एग्ज़ाम था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 195 मार्क्स से पास किया है। और जैसा कि आप माहौल देख रहे हो, हम इसी के गांव में आए हैं कि गांव में ही उस इंटरव्यू को शूट किया जाए, क्योंकि जो लोगों को ऐसा फील होता है कि यार गांव वाले कुछ नहीं कर सकते हैं या इतना इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं या छोटे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज हम गाँव में ही शूट कर रहे हैं और रघुराज के साथ हम लगभग 3 साल में खुद फ्लैट मैंने शेयर किया है और उसके बाद से हम कंटिन्यूसली टच में थे। तो मुझे पूरी प्रिपरेशन का भी मुझे खुद को भी आइडिया है कि किस तरीके से इसने मेहनत करी। तो आज उस पूरी प्रिपरेशन का क्रक्स के जनवरी से आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे मिड सेमेस्टर में होते थे, तो जनवरी फरवरी में डिग्री मिली थी इनको। उसके बाद आके इन्होंने कैसे 5-6 महीने प्रिपरेशन करी, वो सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे। सो वेलकम रघुराज, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेसन पास होने के लिए। थैंक यू सो मच। तो और आपका गाइडेंस ये लाइन मैंने इसको बोला कि कम से कम 10-12 बार बोलना है इस पूरे इंटरव्यू के मेरा कितना गाइडेंस रहा है। उसी के बेसिस पे डील हुई है हमारी। तो अपन सबसे स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से कि कॉलेज में अपन ने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने जैसे कि IHSM से ग्रेजुएट किया है अभी जनवरी में ही। हाँ। तो अपन ने स्टार्ट करी थी कॉलेज में प्रिपरेशन, जैसे यहाँ से कोविड के बाद हम लोग गए थे। आप वहाँ से आ गए थे। हाँ, 2020 में आप आ गए थे। फिर हम 1 साल यहाँ पे कोविड की वजह से घर रुके थे इंडिया में ही। और फिर हम लोग जैसे ही गए 2021 में, उस टाइम हमारा 8 सेमेस्टर था, 4th ईयर एंडिंग थी। ठीक है। तो वहीं से फिर आपने बोला था कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और अभी से पढ़ोगे तो फ़ायदा रहेगा। तो वहाँ जाके फिर यहाँ से प्रेप लेटर लेके गया था, आपने बोला था, और नोट्स वोट्स सब साथ में लेके गया था। तो धीरे धीरे सब्जेक्ट स्टार्ट किया। फिर फार्माकोलॉजी से स्टार्ट किया था मैंने। तो धीरे धीरे गोविंद राय गर्ग सर का अच्छा, मतलब उनका अच्छी बातें अच्छी लगती थी, और जैसे जैसे उसको कंप्लीट किया, फिर उसको कंप्लीट करके फिर मतलब बाद में उसको देखा कि यार अपन को याद तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। फिर आपसे बात हुई तो आपने बोला कि अपन को उसको रिवाइज भी करना है। एक बार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, साथ में रिवीजन भी करो और उसके क्वेश्चन भी करते जाओ। फिर अगला सब्जेक्ट उठाया पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। धीरे धीरे उनके क्वेश्चन करता गया साथ में, और उसको रोज सुबह 1-1.5 घंटा उसको बात हाईलाइट पॉइंट उसके देखते गया। फिर भी इतना इफेक्टिव रीजन तो नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ एक मन में फीलिंग थी कि हम कर रहे हैं, कर लेंगे एग्जाम को। ठीक है। जब कॉलेज में अपन थे वहाँ पे क्योंकि हम एक ही कॉलेज से हैं, ISM से, बिश्केक से, तो वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट की MCA क्लासेस टीचर्स इंडिया से आते रहते थे। तो अपन ने लगभग बहुत सारी क्लासेस तो हम लोगों ने भी साथ में अटेंड करी वहाँ पे। जब मैं मेरे फाइनल ईयर 4th ईयर में था तो मैं इसको पकड़ के ले जाता था और साथ में हम लोग जाते थे क्लासेस के लिए। तो उन चीज़ों का कितना इफेक्टिव रहा, क्योंकि एक होता है सीनियर को जब हम देखने पढ़ते हुए और उसके बाद हम भी सोचते हैं कि चलो अपन भी, मतलब ये उस समय 2nd ईयर में आई थिंक था, जब सेकंड सेमेस्टर में, तब से मेरे साथ क्लासेस में आता था उस टाइम पे। और इसके साथ में से बहुत सारे लोग होते थे जो बस रूम पे सो रहे होते थे या जो टाइम पास कर रहे होते थे, और जिनको बहुत बार बोलने पे भी, आई थिंक हम दोनों में एज का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक मेरे से बड़ा ही होगा मुझे तो लगता है। मेरा 98 बोर्न है। कौन सा बोर्न है? वो लिखवा रखा है 97। 1 साल मुझसे बड़ा ही है। ठीक है। तो बाकी यूं 3 साल में आगे हूँ, तो वो चलो उससे एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट कॉलेज MBBS लाइफ में सीनियर ही होता है। पर हमारे बीच तो सीनियर वाला रिलेशन नहीं है, वो भाइयों वाला हमारे बीच प्रेम है, क्योंकि इतने साल ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। वो दाल बाटी वाला सीन है हमारा। हर हफ्ते हमारे प्लेट में दाल बाटी बनती रहती थी वहाँ पे। तो मतलब 2nd सेमेस्टर से ही इसको मैंने कर दिया था कि नहीं देखो पढ़ना है अपने को चीजें, क्योंकि ऑलरेडी एज फैक्टर ऐसा होता है ना कि भाई आप ऑलरेडी 2-3 साल लेट हो, 3 साल लेट हो, तो फिर ऐसा है कि फिर उस एग्जाम को लेके सीरियस हो जाना चाहिए। तो अपन ने कितने सब्जेक्ट वहाँ पे MCA क्लासेस से कंप्लीट किए थे? जो अपनों ने जैसे कि पहले तो हमारे मतलब क्लासें नहीं लगती थी, तो उस टाइम मैंने ऑनलाइन प्रेपरेटर से लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट कर लिए थे पूरे। फार्मा हो गई, पेथो हो गई, ये बेसिक जो फिजियोलॉजी हो गई, ये सब्जेक्ट कर लिए थे। और फिर हमारे जो करेंट सीनियर थे उनके लिए वहाँ पे क्लासेस आ रही थी, जैसे कि राजीव धवन सर आए थे, आजम सर आए थे। तो आजम सर की तो क्लास मुझे याद है, हमारी उस टाइम कॉलेज की भी क्लासेस लगती थी। सुबह 7 बजे से लेकर हम लोग 1 बजे तक कॉलेज की क्लास में बैठते थे और फिर दौड़ के जाते थे चर्च हॉल में। और वहाँ पे आजम सर की स्टेज पे बैठ के रात को 10 बजे तक क्लासेस, हाँ जगह नहीं मिलती थी आजम सर की क्लास में, तो स्टेज पे बैठ के उनकी क्लास पूरे 3 दिन बैठ के करी। और उस टाइम ऐसा लगा कि हाँ एनाटॉमी अपना कंप्लीट हो गया है। और मेरे को क्या है, एनाटॉमी थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, सबको ही लगता है। हाँ। तो आजम सर ने करवा दिया, फिर उन्होंने बायोकेमिस्ट्री भी वहाँ पे करवा दी। और धीरे धीरे मतलब वहाँ से आते हुए फिर सीनियर चले गए, हमारे लिए क्लासेस आने लगी अराइज मेडिकल एकेडमी की। तो उस मतलब आते हुए मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ के।
और उसमें से कुछ सब्जेक्ट रिपीट भी हो गए थे, जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया। ये 3 मतलब 2 बार भी अटेंड वहाँ पे कर ली थी पूरी। क्योंकि हम क्या है कि जब मैं 2020 में डिग्री लेके आया था, हम लोग साथ में आए थे, क्योंकि हम लोग दोनों एमपी से हैं, ज्यादा हमारा दूर फैमिली फ्रेंड्स हैं, पास में ही हमारा गांव पड़ता है। तो जब मैं 2020 की प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट करी थी, तो उस समय हम रेगुलर टच में थे। जब हम मतलब हर वीक में हमारी बात लगभग हो ही जाती थी हमेशा। तो वो एक माहौल जो था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई देखो, जो मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करे 2020 की, मैंने पास होने के बाद से, बट वो प्रिपरेशन के टाइम की सारी स्ट्रेटजीज, जितनी चीजें जिस हिसाब से पढ़ाई करी, वो सब पता था। हमारा प्रेपरेटर भी साथ में था। हमारा प्रेपरेटर रात में आप पढ़ते थे, सुबह उठ के मैं पढ़ता था। तो उस हिसाब से हमारी चीजें थी, उस हिसाब का प्लानिंग थी सारी। तो कॉलेज से आने के बाद अपने लगभग कितने सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इंडिया आने के बाद उस समय हमारी बात भी हुई थी जब इसकी ग्रेजुएशन हो गई थी, तो लगभग सारे सब्जेक्ट हो गए थे अपने कॉलेज। सारे सब्जेक्ट हो गए थे, माइक्रोबायोलॉजी को छोड़ के सारे, और उसमें कुछ रिपीट्स भी हो गए, कुछ रिपीट 2 बार अपन ने दो रिवाइज बार भी हो कर गए लिए थे। तो ये फायदा मिलता है कि जब आप कॉलेज में जल्दी स्टार्ट कर देते हो। मतलब मुझे 2020 दिसंबर के बाद से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो लगभग 2.5 साल लगभग मुझे वीडियोस बनाते बनाते हो गए। बहुत सारे लोग जो उस समय 3rd ईयर 4th ईयर में थे, आज वो फाइनल ईयर में उनकी डिग्री हो गई है। उनमें से बहुत कम लोग थे जिन्होंने सीरियस ली उस बातों को। तो रघु उनमें से एक है जिसने उस बातों को उस समय सीरियस ले ली, तो आज ही फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सीरियस नहीं लिया, अब वो डिग्री लेके आ गए। अब वो मुझे मैसेज करते हैं कि भैया नहीं पढ़ पाए या ये वो चीज़ें। तो अब मुझे इतनी सिंपैथी नहीं होती, मुझे उल्टा गुस्सा ज़्यादा आता है कि भाई अगर मैं इतने टाइम पहले से आपको चीज़ें बता रहा था कि आपको इंडिया आने के बाद ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस होगी, आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्लीज़ पढ़ लो। हमको तो इतना बोलने वाले लोग थे नहीं, पर एटलीस्ट अगर हमने बोलना स्टार्ट कर दिया था, और अभी भी कर रहे हैं, जो अभी भी कॉलेज में लोग हैं, तो जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। पर अपन ने सारे सब्जेक्ट अपन वहां से करके आए थे, और मॉक टेस्ट भी अपन देना स्टार्ट कर दिया था अपन। हाँ, मैंने बिश्केक से ही ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट देना कर दिया था, और फर्स्ट टेस्ट में मुझे याद है मैंने अराइज का दिया था, नेशनल मॉक टेस्ट हुआ था उनका। तो उसमें फर्स्ट टेस्ट में 160 आ गए थे, 160 नंबर आ गए थे। तो कॉन्फिडेंस वहीं से आ गया था कि यहाँ अपन यहीं से कर रहे हैं, तो अभी तो एक बार और पढ़ेंगे वहाँ पे जाके, तो वहीं से कॉन्फिडेंस पास तो अपन हो ही जाएंगे, वो वाली बात है। फिर जितना कंटेंट, क्योंकि ऐसा होता है कि कॉलेज टाइम में सबसे बड़ा इशू लोगों के साथ ये ना कि कॉलेज टाइम में पढ़ना बड़ा भारी काम है, क्योंकि अब क्लासेस जा रहे हो, क्लासेस के आने बाद खाना खुद को बनाना है, बाकी सारे काम खुद को करना है, घूमना फिरना करना है, सब बहुत सारी चीजें होती है। अभी इतनी सब चीजों में पढ़ाई पीछे छूट जाती बेचारी। तो अपन ने उस पढ़ाई को कैसे कंट्रोल, क्योंकि जब तक मैं था तब तक तो मैंने बांध के रखा इनको कि भैया कुछ उल्टे काम नहीं करना है, या जहाँ अलग साइड जा रहे हो तो उनको अलग साइड जाने नहीं दिया। पर मेरे आने के बाद फिर जो 2 साल थे, उन साल में अपन ने कैसे पढ़ाई करी और क्या चीजें करी? आपके आने के बाद यही था सबसे बड़ा, तो आपका इंस्पिरेशन मिल गया था कि आपने निकाली है, तो हम तो उन्हीं के जूनियर्स हैं, तो हम अपन भी निकाल ही लेंगे। और फिर आपसे वीडियो कॉल पे बात होती रहती थी, आपको दिखाते थे, जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता था तो मैं आपको बताता तुरंत कि ये मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। और वहाँ पे क्या होता है कि मेनली तो जब अपन स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग गलती ये भी करते हैं कि उसको खाली वीडियो देख लेते हैं, और एक स्यूडो फीलिंग आ जाती है कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए कि बस मैं वीडियो कंप्लीट करता जाऊं और मेरा सब्जेक्ट हो गया। अरे आपको दिखाना थोड़ी, आपको एनबी आपका कोई वो प्रेपरेटर है, मेरे को आपका रिकॉर्ड थोड़ी चेक करे आपने कितने वीडियो खत्म करे, मैंने तो आप कितना रिवाइज करते हो। हाँ, तो आपने यही बोला था कि उसको अपन को खत्म ही नहीं करना है, उसको रिवाइज भी करना है, और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है साथ में, और जो पुराने सब्जेक्ट हो गए उनको जरूर रिवाइज करते रहना है। इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया वहाँ पे, जैसा यहाँ दिल्ली में हुआ, ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन आपने कहा था तो करते गए, तो उसका बेनिफिट मिला। क्योंकि कॉलेज की क्लासेस भी होती है, और फिर एक कॉलेज वाला माहौल एक अलग होता है, और एक जब आप एग्जाम से जस्ट 6 महीने पहले होते हैं वो सीरियसनेस अलग होती है, और कॉलेज में एक सीरियसनेस अलग होती है। बट एटलीस्ट कोशिश इतनी होनी चाहिए कि आप कॉलेज से बेसिक चीजें करके आओ, ताकि यहाँ आने के बाद उतनी दिक्कत नहीं आए। फेमिलियर उस सब्जेक्ट से होने चाहिए, हमको उस सब्जेक्ट के सारे बेसिक्स पता क्या है, भले याद नहीं आपको, बट आपको सब्जेक्ट्स में पता, ये इंडिया आने के बाद फिर ये ना होना चाहिए कि यार ये सब्जेक्ट है तो बिल्कुल कभी पढ़ाई नहीं है, ये तो बिल्कुल जीरो है उस हिसाब से। और जैसे कि हम लोग करते थे, फिर याद नहीं रहती थी चीजें, तो ये एंजाइटी होती थी। फिर मैं आपको कॉल करता था कि जब मैं यही क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ तो वहां जाके क्या करूंगा। आपने बोला था कि सबके साथ होता है, मल्टीपल रिविजन्स होंगे और हो जाएगा। मैंने तो पता, मैं कॉलेज जब सब्जेक्ट सारे खत्म ही हो गए हैं, तो अब इंडिया आओ गए 5-6 महीने तो पूरे रिवीजन ही करना है। फिर उसके बाद में चीजें, फिर जब अपन चलो ये सब चीजें हो गई, फिर जब इंडिया आए अपन, फिर इंडिया आने के बाद अपन ने डिसीजन लिया कि अपन कोचिंग ज्वाइन करेंगे। हाँ, डिसीजन जैसे कि आपसे पहले वही बात हो गई थी, जब अपना गोर्स एग्जाम हुई थी वही बात हो गई थी अपनी। आपने बोला था कि कोचिंग करना है जाके अपने को, तो मैं जाके वहां से आया भी नहीं, घर भी नहीं आया। बीच में जो हमारे एक साल के बाद छुट्टी मिली थी 2 महीने, उसमें भी घर नहीं आया मैं, और दिल्ली आने के बाद भी घर नहीं आया मैं। मतलब 2021 सितंबर में गया था और 2023 अगस्त में, 2 साल में घर आया हूँ। 21 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो गया था।
फिर जैसे जैसे वहाँ स्टार्टिंग में 7-8 दिन तो ऐसा ही चला, मतलब 3-4 आके बस उसी को रिवाइज किया। और फिर आपने बोला था कि अभी से स्टार्ट कर दो, अभी जितना दम लगा पाते हो उतना लगा दो, बाद में जब बर्डन बढ़ जाएगा तब हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे। तो उसी टाइम से हम लोग वही फिर 10-11 आवर्स। तो अपन ने जब कोचिंग स्टार्ट करी तो अपन ने बिश्केक में ऑलरेडी सब्जेक्ट सारे खत्म कर रखे थे, पर अपन ने फिर इंडिया के वापस जीरो से स्टार्ट करा। अपन ने 0 से स्टार्ट किया। अपन ने जो चीजें फिर कोचिंग जो भी फॉलो करा तो उसको फिर अपन ने 100% फॉलो करा। हाँ। इवन इसके नंबर 150-160 नंबर आने लगे थे। मतलब तो मैंने तो इसको ये भी इसको दोनों ऑप्शन दे थे, कोचिंग भी ज्वाइन कर सकता है और मैंने इवन यहाँ तक भी बोला था कि अगर जितना पढ़ा है अगर उसको भी तो अच्छे से रिवाइज कर लेगा 4-5 महीने तो भी पास कर सकता है। बट क्योंकि एक टेंशन इतनी ज्यादा थी कि नहीं यार अब करना है फर्स्ट टाइम में क्लियर, तो इसका थोड़ा कोचिंग क्यों ज्यादा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर कोचिंग हो ही जाए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, और वहाँ से आने के बाद जो हुए, मतलब साथ में वाले जो थे ना, कि उनका भी सारे सब्जेक्ट अटेंड कर लिए थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ के घर चले गए और घर जाके डिस्ट्रैक्ट हो गए, पूरा रिवीजन इतना प्रॉपर नहीं हो पाया। और ऑफलाइन कोचिंग की बात तो अलग ही बात होती है, रिटेंशन भी ज्यादा होती है, 10-12 घंटे बैठते हो, 10-12 और मोटिवेशन आने में भी टाइम लगता है ना। घर जाके पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो आपको लगभग 5-7 दिन, 10 दिन, 20 दिन तो आपको सिर्फ स्टार्ट करने में लग जाते हैं। और उसके बाद कि चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, वैसे कर लेंगे। बट जब आप कोचिंग करते हो तो आपको ये होता है कि पहले दिन से आपकी पढ़ाई 10-12 घंटे स्टार्ट हो जाती है। हाँ, पहले दिन से ही वहाँ पे। अब सबसे बड़ा इशू ये भी आता है ना कि कोचिंग तो चलो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं कोचिंग, पर ऐसा भी नहीं कोचिंग में सब बच्चे पास हो जाते हैं। कोचिंग कर लिया आपने, पूरा रिटेंशन वहां करा, फिर कोचिंग खत्म होने के बाद जो डेली टू डेली रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आप 10-12 घंटे की क्लास कर रहे हो उसके बाद 2-3 घंटे बैठना सबसे भारी काम है। वो कोई इजी टास्क नहीं है, मतलब 10-12 घंटे टेबल कुर्सी बैठना ही वो एक मौत का काम है। और उसके बाद फिर खाना खा के, वो भी गौतम नगर दिल्ली का सड़ा सा खाना खा के जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती। आई थिंक साकेत में 7-8 किलो वजन कम किया। कितना वजन कम हुआ? मेरा 10-12 kg कम हो गया। 10-12 किलो वजन लगभग इसका कम हो गया है। तो अपन ने कैसे रिवीजन कैसे करा है, वो डेली टू डेली कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा कि नहीं आज का रिवीजन तो करके ही मुझे जाना है रूम पे? हाँ, जैसे कि हमारे टीचर्स बोलते थे कि आज का आज ही खत्म करना है, इसको अगर आज छोड़ोगे तो कल का नहीं हो पाएगा, और कल छोड़ोगे तो फिर वो एक साइकिल बन जाएगी और आपसे कभी कंप्लीट नहीं होगी वो चीज। तो बढ़ता जाएगा। हाँ, तो मैं भले नींद आती थी, कुछ भी होता था, दर्द करता था, कुछ भी वो नहीं देखा, लेकिन मेरे को ये टारगेट था कि आज का आज ही खत्म करना है, उस टॉपिक के एमसीक्यू आज ही करने हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने हैं, और उसके बाद डेली का 15 to 30 मिनट्स 1 आवर उसके जो सब्जेक्ट हो गए उनके लिए भी निकाला। मतलब बहुत डिफिकल्ट था ये, नींद आती थी बिल्कुल, जब सुबह 8 बजे से अपन निकले और रात की 1 बज गई है, फिर भी ये था कि अपन को यही खत्म करना है, अगर अभी खत्म नहीं करेंगे तो अगले 6 महीने में फिर से बैठना पड़ेगा। तो इसको इसी बार खत्म करके निकलते हैं यहाँ से। वो तो है, क्योंकि जब मैं अप्रैल मंथ में मैं दिल्ली गया था 4-5 दिन के लिए, और इसी के फ्लैट में मैं रुका था। और उन 4-5 दिन में मैंने इसको सिर्फ 2 या 3 बार ही देखा है। मतलब मेरे सोने के बाद ही आता था और मेरे उठने से पहले ही चला जाता था। तो पढ़ाई तो बहुत ही ओवर सीरियस हो, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जितनी मैंने करी थी उससे ज्यादा पढ़ाई करी है बंदे ने, नो डाउट। क्योंकि हमने दिसंबर वाला एग्जाम निकाला है और इसने जून वाला एग्जाम जो सब टफ बोल रहे हैं, टफ बोल रहे हैं, उसमें भी 195 स्कोर, मतलब बहुत अच्छा। अगर आई थिंक दिसंबर एग्जाम होता तो 210-215 से ऊपर ही नंबर आते अगर दिसंबर वाला एग्जाम होता तो, वो वाली बात है। अब जब आप कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के साथ साथ एमसीक्यू सोल्व करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो एमसीक्यू लिए कैसे टाइम निकाला अपन ने? मैं तो आके, जैसे कि एक होता है कि आप कोचिंग में अगर मतलब आप एक्टिव रहोगे, जैसे एक सर कुछ पूछ रहे हैं, आगे बैठ रहे हो, सर कुछ पूछ रहे हैं, आंसर करोगे, तो अगर एक्टिव हो आप तो आके आपका 1 से 1.5 घंटे में रिवीजन हो जाएगा पूरा। 10-12 घंटे का 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा इसमें आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा। और अगला 1 घंटा आप उस टॉपिक्स के एमसीक्यू कर सकते हो आराम से, मतलब 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ही, इससे ज्यादा होते भी नहीं है। तो यही कर सकते हो आप। और फिर जब सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो वहाँ पे हमारे टेस्ट होते थे, तो एक बार तो जैसे कि डेली का डेली कर लिया, फिर उसको वापस से रिवीजन किया टेस्ट के लिए, फिर टेस्ट हुआ, आके उसको देखा कि कहाँ गलतियां हुई है, फिर जहाँ गलतियां हुई वहाँ पे हाईलाइट किया कि मुझे आता था ये, मतलब ये क्वेश्चन सर ने पढ़ाया नोट्स में, या तो मैं भूल गया या फिर मैं कहीं मतलब क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा मैंने, तो वो सारी ध्यान दिया। और पेपर में, मतलब मेरे को भी जब पेपर में अननोन क्वेश्चन आ जाता था तो मैं कोचिंग वालों के ऊपर गुस्सा होता था कि अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये क्यों दे रहे हैं। लेकिन ये बाद में मुझे एग्जाम के बाद में समझ आया कि अननोन क्वेश्चन तो एग्जाम में भी आए, थोड़ा आउट होना चाहिए, थोड़ा आउट होना चाहिए, तो अपन उसको प्रैक्टिस रहती है। क्योंकि एग्जाम में भी जैसे इस बार 300 में से 200 क्वेश्चन का ही आपका लगभग आएगा। 100 तो आउट आएंगे, 100 तो आउट आएंगे, सही। और पेपर 1 के बाद मेरा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं टूटा, वो उसका रीजन यही था कि ग्रैंड टेस्ट की प्रैक्टिस थी, उसमें भी ऐसे आते थे। तो यही था कि जो आता है उसको नहीं छोड़ना है, वो गलत नहीं होना है हमारा। जो अननोन है वो तो सबके लिए अननोन है। जैसे अपने राजीव धवन सर बोलते हैं कि मैसूर पाक सिंड्रोम आ जाए तो उसका टेंशन नहीं लेना है, मेरा फेस याद करके ब्यूटीफुल चॉइस मार करके आगे निकल जो अच्छा लगे वो क्लिक करो और आगे बढ़ो। उसमें सिंपल सी चीज ही होती है मेनली। और
पेपर 1 में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं बैठा एग्जाम में, 2 क्वेश्चन तो ऐसे आ गए कि मैंने कभी सुना ही नहीं उनको बिल्कुल। तो मैंने वही किया, ब्यूटीफुल चॉइस मार्क करी और आगे निकल गया। सही। अब आप ब्यूटीफुल हो ना हो, पर चॉइस ब्यूटीफुल होना चाहिए, चॉइस आपकी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। तो आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आप ब्यूटीफुल हो या नहीं हो। तो गौतम नगर में एक्चुअली क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं। अपन उन डिस्ट्रैक्शन से, गौतम नगर के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? अभी क्योंकि थोड़े दिन पहले की बात है, मैं गौतम नगर गया था लास्ट मंथ, जुलाई के मंथ में, और रात के 1 बजे मैं गौतम नगर में जा रहा था अपने दोस्तों के साथ में, और मुझे 3-4 लोग मिले मुझे रात को, 4-5 लोग मुझे रात के 1 बजे उन्होंने मुझे पहचान लिया वहां पे। तो उन्होंने देख के जा रहे थे दीपक भैया, फिर उन्होंने दूर से आवाज लगाई दीपक भैया, तो मैंने कब मैं गया उनके पास में, और वो मुझे पूछते हैं कि भैया कोई टिप्स दे दो हमको, दिसंबर के हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमारा कोई टिप्स दे दो। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? रात के 1 बजे हुए थे, और वो मुझे बोल रहे हैं कि दारू लेने जा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला फिर आपको टिप्स के लिए आपको चखने की जरूरत है। अब टिप्स से क्या करोगे? चखना लाओ फिर। तो अपनी बात हुई थी उस बारे अब में। सोचो कि जो दिसंबर में जिसका एग्जाम है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो, और आप इन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप इस डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हो। यार अपने कॉलेज टाइम में ठीक है, जो मौज मस्ती करिए वो ठीक है, बट ये 3-4-5 महीने अगर आप ये चीजें करना बंद नहीं करोगे, 3-4 महीने अगर पार्टी नहीं करोगे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? कोई ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में दारू की कमी पड़ जाएगी कि आपको दिसंबर के बाद मिलेगी नहीं, या बाकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे, या बाकी दुनिया खत्म हो जाएगी उसके बाद में, तो आप मजे नहीं कर पाओगे। तो 4-5 महीने की बात है भाई, 4-5 महीने जितना अपन अवॉइड कर सकते हैं चीजों को, उतना अवॉइड करें। अपन वहाँ पे कितना फोकस रहे? कभी मूवी देखने भी गए अपन उस 3-4-5 महीनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं गया। और जब आप आए थे, आपने ही बोला था कि थोड़ा घूमने चलते हैं, मैंने तो रिलैक्स बोला हो कि जाएगा। थोड़ा रिलैक्स कर, थोड़ा सा इतना ये, क्योंकि ओवर टेंस होने लग गया था, थोड़ा ओवर सीरियस ज्यादा हो गया था। हाँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि एक ही दिन टाइम मिला उस टाइम, क्योंकि एग्जाम का फिक्स नहीं था, क्योंकि जून में ही होगा। तो मैंने ही बोला आपको कि हाँ, चल तो लेंगे, पोस्टपोन नहीं हुआ। हाँ तो चल तो लेंगे, लेकिन अगर ये आज मैं बैठ के कम से कम एक पूरा मेडिसिन का सिस्टम खत्म कर दूंगा, तो मतलब आपने भी फिर हमारी यही बोला। इतनी अच्छी बनती है कि मतलब उसमें हमको बोलने का वो नहीं है, पर वो उस समय इतना सीरियस था बंदा कि उसने नहीं कि घूमना नहीं, मैं इतना 4-5 घंटे में आपके साथ अगर कहीं बाहर घूमो, उतने बेटर है उसमें कोई कुछ रिवाइज कर लूंगा। यही इसके शब्द थे। तो यही सीरियस होनी चाहिए आपकी। क्या आपका कितना भी किसी से अच्छी बनती हो, 2-4 घंटे भी अगर आप वो घूमने का बोल रहे हैं, तो आप मना करो कि नहीं यार मुझे पढ़ना है। हाँ, जिस दिन आपका बहुत मन कर रहा है और आपका बिल्कुल पढ़ने का नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर महीने में एक बार अगर बाहर निकल जाओ तो उसमें कोई गलत नहीं है। मेरा तो ऐसा था कि मेरे को सोना पसंद था, तो मैंने कहा मैं ब्रेक लूंगा तो मैं सोऊंगा, हाँ, उससे तो फ्रेश होऊंगा। ये खुद मैं भी बोलता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो उसकी जगह 10 मिनट अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो लाइब्रेरी में 10 मिनट मोबाइल साइड में रखो, टेबलेट साइड रखो, वहीं सो जाओ 10-15 मिनट के लिए। आप पूरा रिफ्रेश हो जाते हो, आप वापिस से आपकी एनर्जी आ जाती है उस चीज में। वो चीज तो है ही सही। उसके बाद जो अपने जो साथ वाले बच्चे थे, जिन्होंने वहां पे पढ़ाई करी कोचिंग में, उनकी क्या गलतियां आपने लगी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ? तो उसके पीछे क्या? क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत का कोई इंसान नहीं जो मेहनत नहीं करता है, बट सबकी मेहनत की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, कौन किस हिसाब से मेहनत करता है, कौन किस हिसाब से मेहनत करता है। तो जो साथ वाले थे उनकी क्या गलतियां रही? मेरे से ज्यादा भी कोचिंग में बैठने वाले थे, क्योंकि मेरे से जल्दी आ जाते थे और मेरे से लेट भी जाते थे। मैं खुद देख के सोचता था कि यार मैं मतलब इतना थक जाता हूँ मैं तो पूरा, और मेरा क्या होगा। लेकिन ये गलतियां करते थे वो लोग कि जैसे कि क्लास में पढ़ा दिया और फिर वो लोग आके क्या करते थे, उसी सब्जेक्ट को दूसरे टीचर से रैपिड रिवीजन चला दिया, वीडियो चला दिया। और मैं मतलब ये इस बात की एंग्जाइटी होती थी, मैं आपसे भी पूछता था, टीचर से भी पूछता था। तो आपने भी यही बोला था कि अपने नोट्स पढ़ना है, अपने को कोई कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने को नोट्स करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और जब अपन यूट्यूब ओपन करते हैं तो लास्ट टाइम होता है, जब एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जब क्लास में बैठते हैं तो तब तो टीचर के साथ रहते हैं, वो शाम में आते हैं रिवीजन करके खत्म सो जाते हैं, तो तब तक डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब क्लासेस खत्म हो जाती है, रिवीजन फेज चलती है, उस टाइम सारे इंस्टीट्यूट अपना अपने कितने दिन पहले खत्म हो गया था सिलेबस? हमारा सिलेबस मई में हो गया था, 10 मई तक हमारा 10 मई तक सिलेबस हो गया। तो फिर अपने मई, जून और जुलाई 3 महीने अपने को रिवीजन के लिए मिले। लेकिन वो एग्जाम डिले होने की वजह से हुआ था। तो अपने को रिवीजन कैसे प्लान करा था फिर अपन ने? क्योंकि क्लासेस चलती तब तक इतने डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, तब तक तो आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपको इतने इफर्ट्स भी नहीं लगाने हैं। बट जैसे क्लासेस खत्म हुई, फिर अपन जब सेल्फ रिवीजन कर, क्योंकि नोट्स को पढ़ने में बहुत मौत आती है, तो अपन ने वो रिवीजन कैसे प्लान करा और अपने आप को कैसे डिसिप्लिन रखा? वो थे जैसे कि अपने कोचिंग वालों ने हमारे ये जीटीज के हमें पहले ही शेड्यूल दे दिया था। तो मेरा ये था कि जीटीज होने से पहले जो जो सब्जेक्ट उसमें आने वाले हैं वो करना है। पहले उन्होंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिए थे
और फिर पूरे सारे सब्जेक्ट के लिए थे। तो मैं उन्हीं के हिसाब से मेरे को ये पता था कि मैं खुद से करने जाऊंगा तो इतना नहीं कर पाऊंगा शायद, लेकिन मैं उनके हिसाब से चलूंगा। उस टाइम फ्रेम में हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे, भले फास्ट करके थोड़ा स्लो चल के, और एक तो कंप्लीट हो जाएगा, और एक मैं खुद से करूंगा तो एक बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और फिर मैं नर्वस हो जाऊंगा तो उसको कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने उन्हीं के शेड्यूल के हिसाब से अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए। और फिर लास्ट के 10 डेज जो थे, मैंने आपसे भी बात करी थी, आपने बोला था कि अपन बैठ के प्लान बना लेंगे। फिर मैं बैठ के प्लान बनाया और फिर आपसे बात करी कि ये प्लान है मेरा 20 जुलाई तक लगभग सारे एक बार 3 बार रिवीजन पूरा हो चुका था सारे सब्जेक्ट का, कंप्लीट लाइन टू लाइन। और फिर आपको बताया मैंने कि मेरा ये प्लान है कि मेरे को ऐसे पेची रिवीजन से याद नहीं रहती ये चीजें कि मतलब ये पॉइंट देख लिया, ये पॉइंट देख लिया, मतलब फीलिंग नहीं आती कि मेरा कंप्लीट हो गया है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी हो गया, ईएनटी हो गया, फार्मा, ऑप्स गाइनी, पीएसएम, आपको बताया था कि ये मेरा ये प्लान है कि मैं 29 तक एक बार इनको सारे को लाइन टू लाइन पढूं। तो आपने बोला था हाँ सही प्लान है ये, बिल्कुल इसी पे वर्क करना है अपने को। तो फिर मैंने वही किया और शायद वही काम आया, क्योंकि अगर मैंने 26 को सर्जरी पूरी, प्रीतेश सर ने जितनी भी सर्जरी पढ़ाई थी ना पूरी लाइन टू लाइन पढ़ के गया। ऑप्स गाइनी हो गया, पीएसएम हो गया, उसमें से खाली पीएसएम का थोड़ा बाहर से आ गया था तो वो नहीं हो पाया, और लेकिन पीएसएम में जो नोट से क्वेश्चन थे वो मेरे सारे सही हुए। और ऑप्स गाइनी सर्जरी वो बिल्कुल काम आया, उसी पेपर ने मुझे मार्क्स दिए हैं, पेपर 2 नहीं। सही बात है, वो चीज है। अपना एक तो जब क्लासेस चल रही थी तब अपना पूरा दिन का शेड्यूल क्या होता था, और एक जब क्लासेस खत्म हो गई, जब रिवीजन चल रहा था तब शेड्यूल क्या होता था अपना पूरा दिन का? जैसे जब क्लासेस चलती थी उसके बाद भी जब रिवीजन था, एक ही था मेरा शेड्यूल। मैं सुबह 8-9 बजे उठ के नहा के चला जाता था कोचिंग्स में, और वहां जाके जैसे अगर क्लास लग रही तो पूरी क्लास करना, फिर बीच में वहीं ब्रेक मिलता था तो वहीं खाना खा के, और जैसे ही क्लास खत्म होती थी रात को 8-9 बजे तो एक 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेके सिर्फ खाना वाना खा के फिर से वहीं बैठ जाते थे। हम लाइब्रेरी ले रखी थी कोचिंग की, तो वहीं बैठ जाते थे, और उसको रात को लगभग रोज 1-1:30 बजे निकलता था मैं वहां से, लाइब्रेरी से। हाँ 1:30 बजे लाइब्रेरी से निकलता था, और आके फिर वही अपने कपड़े धोना, और क्योंकि इधर शॉप वॉप सब बंद हो जाती थी तो अपने कपड़े धो के डालना और फिर सो जाना। मतलब इन 4-5 महीनों में मेरे को खुद को यकीन नहीं हुआ कि मैं 5-6 घंटे सोने वाला आदमी हूँ। मतलब यहाँ पे मेरे को 7-7, 8-8 घंटे सोता हूँ तब जाके मेरा काम चलता है, लेकिन इन मतलब 6-7 महीने में 5 घंटे सो के भी काम चलाया। और लास्ट के मतलब 20 तारीख बाद तो ऐसा हो गया था कि मेरे को 3 घंटे 3.5 घंटे अच्छे से नींद आती थी, उसके बाद आती ही नहीं थी। और ऐसा भी नहीं था कि एंजाइटी होती है, कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल बस ये टारगेट था कि इसको खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात तो अपना सिलेबस कवर हो रहा है ना, कि मैंने पढ़ लिया है, तो फिर ये एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं आती थी। अगर अपन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो फिर अपन को एंजाइटी आती कि यार कंप्लीट नहीं हुआ, क्या होगा, मेरा ये था। और सबसे बड़ा फायदा यह था कि मैं जीटीज देता था ना, तो जीटीज आपसे पूछा था कि कहाँ कहाँ के दो, तो आपने बोला था सारे प्लेटफॉर्म के दो, क्योंकि अपन को एक के भरोसे अगर आपके पास नहीं है प्लेटफॉर्म तो कोई बात है, फ्री हर मैंने मेरो का भी दिया, मैंने प्रेपलेडर का भी दिया, मैंने अराइज के भी दिए, मैंने डॉक ट्यूटोरियल के भी दिए। तो सारे जीटीज में मतलब ऐसा नहीं था कि सारे जीटीज में स्कोर सेम था, लेकिन कोई से भी जीटीज में मेरे 165 से कम किसी में नहीं आया। तो और हमारा जैसे मेडिसिन वाले प्रियांश जैन सर थे, उन्होंने टेस्ट ही इतना डिफिकल्ट बनाया था, सारे इस एग्जाम में जो पेपर था वही बनाए थे उस लेवल का। हाँ, उन्होंने ये बोला था कि एग्जाम में तो इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको एक हैबिट हो जाएगी डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की, क्लिनिकल केस पढ़ने की। तो उसमें मेरे 75 में से 45 सही हो गए थे। उन्होंने बोला था ये काफी डिसेंट स्कोर है और आप कर लोगे। तो पेपर 1 के बाद कॉन्फिडेंस नहीं टूटना, उसका यही एक रीजन था कि जीटीज की प्रैक्टिस थी। और जीटीज में तो लास्ट का जो टेस्ट दिया था मैंने राइस का, उसमें 240 मार्क्स थे। और मैं पापा ने मेरे से फोन लगा के पूछा कि इस टेस्ट में कितने नंबर थे। मैं डर रहा था उस टाइम कि कहीं अभी यहाँ नंबर ज्यादा बता दूंगा और ज्यादा इस एग्जाम में इतने नहीं आए। मैंने फिर इनको 230 ही बताए, इनको 230 ही आए। और फिर आपको तो हर टेस्ट के बाद बताता था, जैसे मैं तो सब्जेक्ट भी कंप्लीट होता था, और जिसमें वो प्रेप लेटर में मिलता है ना, वो आपको सेंड करता था अचीवमेंट, तो आपको मैं सेंड करके बताता था। उससे एक फीलिंग आती थी कि हाँ कोई ने मेरे को सुपरवाइज कर रहा है, मेरे को देख रहे हैं और मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एग्जाम को जो भी रिक्वायर है मैं सब पूरा कर रहा हूँ। तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं गिरने दिया उस चीज ने। सही बात है, वो चीज तो है। एक तो दिल्ली में जब मैं गया इनके फ्लैट पे, तो नॉर्मली जब आप दिल्ली में जाते हो तो दिल्ली की गर्मी इतनी होती है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप किसी फ्लैट पे अगर जा रहे हो तो वहाँ पे एसी या एसी इनकेस नहीं मिलेगा तो कूलर तो मिलेगा ही सही। इन्होंने अपने फ्लैट पे एसी भी नहीं था, कूलर भी नहीं था। ये लोग उस दिल्ली के माहौल में कैसे पंखे में सो रहे थे, मैं 3 दिन रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ। पर
ये चीज समझने की कि जो जाके गौतम नगर में जाके भी लग्जरी ढूंढते हैं कि नहीं यार बहुत अच्छा फ्लैट होना चाहिए, सब कुछ सुविधा होनी चाहिए। देखो ऐसा है कि वो एक टाइम है स्ट्रगल करने का, उस टाइम पे आप जितना स्ट्रगल करोगे, आप पूरा दिन अगर इतनी मेहनत करोगे ना तो आप इतना थक जाओगे कि फिर एक नॉर्मल पंखा भी आपको एसी वाली ही फीलिंग देगा। तो वहां जाके आप जैसे ही लेटोगे नींद आ जाएगी, तुरंत टाइम ही नहीं होता कि आप फिर लोग बोलते रहते अरे गौतम नगर में ये नेगेटिविटी वो नेगेटिविटी, ये दिक्कत वो दिक्कत। अरे आप जितना पढ़ने में फोकस लगा दोगे ना, जो आदमी 14-15 घंटे पढ़ रहा है उसको कहाँ ही पता है कि गौतम नगर में क्या दिक्कत है और देश में क्या दिक्कत चल रही है। 2000 का नोट बंद हो गया, मुझे यहाँ के पता चला क्योंकि न्यूज देखते नहीं थे। और बिल्कुल घर वाले बोलते थे कि अरे दिल्ली में बाढ़ आ रही मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है अपने माइंड को मतलब अपने को इतना बिजी रखना है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़े। और टाइम जैसे कि आपको इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि आपको सोचना पड़े कि यार यहाँ पे गर्मी हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, दोनों आदमी पंखे में सो रहे हैं। जैसे कि हमारे मेडिसिन के टीचर थे प्रियांश सर, तो वो बोलते थे कि ये 2-4 महीने हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लग्जरी लाइफ नहीं जिएंगे तो मर नहीं जाएंगे अपन बिल्कुल भी। नॉर्मल सी बात है, कोई नहीं मरता है लग्जरी लाइफ उससे, कोई 2-4 महीने आपको बहुत उससे नहीं फर्क पड़ता। तो थोड़ा सेक्रीफाइसेस तो चीजों को मांगती एग्जाम। अगर आप 5-6 साल की पढ़ाई अगर आप सोचो कि 4-5 महीने आपको करनी है तो वो तो है कि आपको कुछ सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। अभी भी जैसे कि 2-4 जनों के मेरे को इंस्टा पे मैसेज आया, उनका कॉल भी आया, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम 3-4 घंटे तो दिन में पढ़ लेते हैं, जॉब कर लेंगे, 7-8 घंटे कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, 3-3.5 महीने का टाइम है, आपको 13 से 14 घंटे डेली के देने ही पड़ेंगे, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। स्टार्टिंग आप 7-8 घंटे से करो, बट आपको 10-15-20 दिन के अंदर अंदर आपको 12-13 घंटे पे जाना पड़ेगा। हाँ 10 घंटे तो मिनिमम बनते हैं। मिनिमम जॉब के साथ प्रिपरेशन इज नॉट सफिशिएंट, पॉसिबल नहीं है। कुछ लकी लोग हो सकते हैं जो जॉब के साथ करके पास हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि आप उतने लकी हो। और खासकर जो 1 से 4 अटेम्प्ट तक वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ट्राई ना करें। हाँ, पर अगर 3-4 अटेम्प्ट हो गए हैं तो फिर अब बहुत सारी फैमिली की मजबूरियां होती है, तो उसमें हम पर्सनली इतना नहीं इंटरफेयर कर सकते कि आप करो या मत करो, वो फिर आपकी पर्सनल चॉइस है। बट 2-3-4 अटेम्प्ट तक तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, तो उसमें अपन जितना 100% अपना दे पाए आई थिंक वो देना चाहिए अपने को। साथ में जो अपने जो लोग थे जो वहाँ प्रिपरेशन कर रहे थे वो क्या गलतियां कर रहे थे, मतलब ऐसे जो जिन्होंने मेहनत करी वो तो ठीक है, चलो उन्होंने अपने हिसाब से करी। बहुत सारे से जो क्लासेस अटेंड करते हैं और फिर बाद में क्लासेस को भी हम कर देते हैं, क्लासेस वालों ने अच्छा नहीं पढ़ाया, क्लासेस सिलेबस से चीजें नहीं आई, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर दूसरी बार भी वही चीज बोल रहे हैं, वही जोक बता रहे हैं। तो उस पर ब्लेम डालने की बजाय अपने को अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम उसको रिवाइज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। सर ने जितना बताया उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और फिर गलत हो रहा है तो अपनी गलती है, किसी कोचिंग की गलती नहीं है, सर की गलती नहीं है। और कुछ लोग ये भी कर मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग तो आके यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया और 6 महीने अच्छे से मेहनत करी और आके रिवाइज भी किया, सब कुछ टेस्ट वगैरह भी किया, लेकिन अब सिलेबस ही इतना ज्यादा है कि अगर यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो उस चीज से एक फेमिलियर ही हो पाओगे। बहुत सारे पास भी हो जाते हैं उसमें भी हो जाते हैं। अगर आपने अच्छा करा है बहुत अच्छे से, अगर आपने 6 महीने लगाए तो बहुत लोग पास होते हैं, बहुत लोग होते हैं। और मैं तो ये देखता था कि जिसने हम लोग आगे बैठते थे 10-12 लोग, सब आंसर करते थे, जैसे ही टीचर पूछता था आंसर करने की कोशिश। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते थे कि जब सर पूछते थे तो अंदर से मेरे आंसर निकल जाता था, और जब मैं अकेले बैठ के लाइब्रेरी में सोचता था तो आंसर नहीं आता था, याद नहीं आता था वो चीज। वो चीज मेरे साथ भी है, अगर मुझे कोई पूछेगा तो मुझसे नहीं निकलता है, मुझसे ग्रुप स्टडी या इस टाइप की स्टडी मुझसे नहीं हो पाती। तो मुझे क्वेश्चन पूछे, हाँ मुझे एमसीक्यू दे दो, 4 ऑप्शन दे दो, मैं कर दूंगा उसको। स्टडी ग्रुप था हमारा, पर हम लोग साथ में टॉपिक्स डिसाइड करते थे कि आज ये टॉपिक्स करेंगे, इसके इतने एमसीक्यू करेंगे, और बाद में टाइम मिला तो अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। और हम लोग कैसा करते थे, एकदम से क्वेश्चन पूछते थे, जैसे मेरे दिमाग में कुछ भी आया तो मैंने क्वेश्चन उससे पूछ लिया, उसने मेरे से पूछ लिया, तो वो हमारा दोनों को याद हो गया। और ऐसे बहुत सारे थे जो क्लास में गलत हुए, जैसे कि एक बार एक क्वेश्चन था क्लास में गलत हुआ था और सर ने डांट के बोला था कि ऐसा होता है क्या, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन आया था बिल्कुल, और मेरा वहां पे सही हुआ। तो एग्जाम से पहले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कुछ मार्क कम आ रहे हैं, उससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। एग्जाम में कितना आ रहा है उस पर फर्क पड़ना चाहिए। तो एग्जाम से पहले जीटी में स्कोर कम आ रहा है, आपके टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने ने जो कॉलेज टाइम में जितनी प्रिपरेशन करी थी, भले यहाँ आके अपन ने 0 से स्टार्ट करा, बट उस प्रिपरेशन का कितना फायदा मिला अपने को इंडिया आने के बाद? उसी का फायदा रहा कि हम लोग उस सब्जेक्ट से फेमिलियर थे। जब यहाँ पे सर पढ़ा रहे थे तो हम लोगों का रिवीजन हो रहा था, और उसमें हमें पता था कि कहाँ हाईलाइट करना है अपने को, कहाँ से इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, वो अपने को पता थी। और मतलब ये था कि अपन पहले से पढ़े हुए थे तो पता था, और एक थोड़ा कंटेंट भी कैसे शॉर्ट करना है, क्योंकि पहली बार जब अपन पढ़ते हैं तो ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो ये सारी चीजें डबल में हम लोग कर पाया कापी में। तो अब जैसे अपन वहां से आए, अब क्या होता है ना कि अपन ने बहुत सारे क्लैब से कर रखे थे, अब यहाँ पे कोचिंग, अब
किसी भी कोचिंग को आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे सारे टीचर अच्छे नहीं मिलते हैं। 19 सब्जेक्ट है तो 5-7 टीचर तो ऐसे होंगे जो ऐसे आपको नहीं होंगे। जमेंगे। तो उसमें क्या करते हैं लोग कि नहीं यार ये तो मैं वहां से कर लूंगा, ये तो मैं वहां से कर लूंगा। अपन ने मन मार के वहीं से करा कोचिंग, मन मार पे के ट्रस्ट करा। उन्हीं पे ट्रस्ट किया बिल्कुल। जो बहुत सारे लोगों ने छोड़ा ही था कि ये सर तो बिल्कुल वो कि वही लाइन फिर से पढ़ रहे हैं, मैं खुद से पढ़ लूंगा इस चीज को, और उनके वो सब्जेक्ट कभी कंप्लीट भी नहीं हो पाए। कंप्लीट भी नहीं हो पाया क्योंकि वहां जितना कम टाइम आपका 3 दिन हो जाएगा वो आप खुद से थोड़ी 12 घंटे बैठ पाओगे, पॉसिबल ही नहीं वो तो। पॉसिबल भी नहीं बिल्कुल भी। बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे जो साथ वाले जो घूमते रहते भी होंगे, हाँ कभी दिल्ली घूम रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। मैं खुद शौक हो जाता था कि यार अपन इतने मतलब ये एग्जाम हमारी फ्यूचर डिसाइड करेगी। इस बार हम लोग कुछ और हैं और उस बार हम लोग कुछ और थे, तो उसमें भी कुछ लोग सीरियस नहीं थे बिल्कुल। जैसे कि चाय पीने गए वहां पे, बीड़ी वगैरह पीने गए, वहां पे आधा घंटा खड़े हो गए, 1 घंटा खड़े हो गए, उसमें वो हमारा टाइम वेस्ट है, कुछ भी नहीं है उसमें। आप उस चीज को कम करो। आधा 1-1 घंटा भी काउंट होता है। हाँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, टाइम जैसे कि सोने में से कम करना, वो गलती करते हैं। वो गलती है क्योंकि अपने को जब हम लोग सो के एक्स्ट्रा टाइम अच्छे से जाएंगे, ये दूसरी चीज है। बातों लोग दोस्तों से बातें मत करो, फोन पे बात मत करो। पढ़ाई की बात करो वो बात अलग है। हाँ, वो बात बड़ा वहाँ बैठ के बकचोदिया कर रहे हो आप, बस नॉर्मल कुछ भी टाइम पास कर रहे हो आप। वो हाँ, सोने से टाइम मत करो, 6 इकोनॉमी घंटे डिस्कस कर रहे हो वहाँ पे आप। वही लोग मैच देखते थे, स्कोर देखते थे। मैंने कहा इस चीज से कि अपन को मतलब ही क्या, आप जाके चेंज कर सकते हो क्या वहाँ पे? बिल्कुल भी। ये भी क्रिकेट का ही फैन है भैया, बंदा भी नहीं देखता क्रिकेट, इसने भी इतना नहीं देखा क्रिकेट उस टाइम पे। हम दोनों एक ही जैसे हैं। कभी बेटा आपने भी हाथ में नहीं पकड़ा है, मैंने भी नहीं पकड़ा है। क्रिकेट में हम एक्सपर्ट हैं। क्रिकेट में एक्सपर्ट है। बाकी पॉलिटिक्स अलग है। हाँ, पॉलिटिक्स हम लोग बिश्केक में डिस्कस करते थे बैठ के। वो भी छोड़ दी हमने। हाँ, वो भी छोड़ दी। वहां बैठ के तो हम लोग बिल्कुल न्यूज देखते रहते थे, ट्विटर हम लोग दोनों चलाते थे। जैसे ही आती थी उठ के नहीं जाते, हमारा दोनों का रूम अलग अलग था, हम तुरंत जाके बताते थे, उठा के बताते थे। पॉलिटिक्स, न्यूज, इस चीज में हम सब बहुत ज्यादा थे जब कॉलेज में थे। हाँ। जब मैं एफएमजी के लिए आया तो मेरा भी सब छूट गया। उसके बाद से मैंने भी वो चीज फॉलो करना बंद कर दी। मैंने एफएमजी से पहले रोज के 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ना डेली की हैबिट थी कि रोज के 2 पेपर 3 पेपर तो डेली के पढ़ना होते थे। वो स्टडी आईक्यू चैनल, वो तो अभी खाना बनाते हुए हम लोग सुनते थे। वर्ल्ड अफेयर्स तो मेरा अब भी चलता है। एक अगर आपको नहीं पता है तो वर्ल्ड अफेयर्स करके चैनल, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। जो पास हो गए या जो ऑलरेडी कॉलेज में, वर्ल्ड अफेयर्स करके एक अच्छा चैनल है, उसमें प्रशांत धवन सर करके, हमारे राजीव धवन सर के सर है वहाँ पे, जिससे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पता रहता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। पर वो एफएमजे के टाइम सब कुछ भूल चुका था मैं, और वो न्यूज़पेपर पढ़ने की जो आदत मेरी छूटी है एफएमजे के टाइम से, मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। मैं ना न्यूज देखता हूँ, मैं ना वो। उससे पहले मैं इतना पॉलिटिकल पर्सन था, सबने मेरा नाम मोदी जी रख दिया था उस टाइम पे। हाँ, हमने ही दिया था, मैंने ही दिया था फ्लैट पे नाम दिया था मोदी जी। वो आज तक बहुत सारे लोग चला रहे हैं उस मोदी। मेरे मोबाइल में आज भी मोदी जी नाम करके सेव है। किसी का कॉल आता है तो कोई देखता है ये मोदी जी कौन है। मोदी जी कॉल कर रहे हैं दिल्ली से। तो वो बहुत पॉलिटिकल थे उस टाइम पे, क्योंकि फिर जब इंडिया आया, जब एफएमजी कर रहे थे, तब समझ आया कि कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है ये पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, जितना आप कर लो। तो उस समय जो चीजें छूटी थी वो छूटी गई है उसके बाद से। तब से वो कोई न्यूज नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, कोई कुछ टाइम पास नहीं। मैं खुद आके बोले लोग कि अब मूवी देखो, वो करो, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। 5 मिनट मूवी देख के फिर छोड़ रहा हूँ मैं। क्योंकि देख ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल। फिर वही कंसंट्रेशन, देखो सीरियसनेस नहीं, ओवर सीरियसनेस जब तक आप इस एग्जाम में नहीं लाओगे। यार 5 साल का सिलेबस है, 19 सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट कम नहीं होते हैं, और 5 साल सिलेबस, 19 सब्जेक्ट और 5 महीने में करना है, तो बिना ओवर सीरियस के तो पॉसिबल है नहीं वो चीज। तो लास्ट में जो एग्जाम डे, क्योंकि पढ़ अपन कितना भी लें, एग्जाम डे वाला दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपन ने एग्जाम डे से जो 1-2 दिन पहले तब एंग्जाइटी भी बहुत बढ़ जाती है। उस टाइम पे अपन ने कैसे चीजें करी थी, और एग्जाम डे दिन कैसे रात खासकर रात से नींद निकाली, कैसे एग्जाम डे पे गए, ये पूरा क्या प्रोसेस था? तो जैसे कि आपने बोला था कि 5-6 बजे के बाद बिल्कुल पढ़ना छोड़ देना। और हमारे जहाँ राइज में सेशन हुआ था, उन्होंने बोला था कि 5 बजे के बाद अगर आप पढ़ रहे हो तो पाप करोगे। तो मैं वही करके बैठा था। मेरा ये था कि 28 तक मैंने सारे रिवीजन वगैरह कंप्लीट कर लिए थे। 29 को मेरे को बैठ के सारे बस एक बार वो इमेजेस देखना है, रेडियोलॉजी के इमेजेस देखना है, डर्मा के इमेजेस देखना है, एनेस्थीसिया फास्ट देखना है बिल्कुल। तो मैं देख रहा था, तो बिल्कुल 5-6 बजे ऐसा आया मन में कि छोड़ दूं अब, लेकिन फिर भी मन मानता है क्या। मैं देखते ही रहा। फिर हम लोग फ्लैट पे गए और वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट स्टफ, अब वो ऐसा लग रहा था और उस टाइम ऐसा था याद भी सब्जेक्ट याद सब आ रहा है, और ऐसा लग रहा था कि अभी कर लूंगा ना तो एग्जाम में फ्रेश रहेगा और ये क्वेश्चन सही आ जाएगा। ये पढ़ लूं। तो मैं 10 साढ़े 10 बजे तक फिर भी मैंने पढ़ाई करी। पाप तो किया 200 नंबर नहीं आए। तो 10 साढ़े 10 बजे तो पाप किया, और फिर मेरे को लगा कि अब छोड़ देता हूँ। अगर अभी पढ़ाई करी ना मैंने तो नींद नहीं आएगी और मेरा कल का बिगड़ जाएगा। फिर मैंने जैसे ही बंद किया, और आपसे बात हो गई थी रात में बिल्कुल,
और मेरे से मेरा छोटा भाई था, तो उससे भी बात हो गई थी। उसने बोला था घबराने की जरूरत नहीं है अपने को, अगर नहीं भी होगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जैसे मैं ऐसा सोया, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में घर वाले बोलेंगे कि नहीं भी होगा तो चलेगा, बट अपने को ये चीज नहीं सोचना है। मेरे से मेरा छोटा भाई भेजता बोलता था तो पापा नहीं बोलते थे? पापा भी बोलते थे, लेकिन छोटा भाई बोलता था। तो जैसे ही फिर मैं सोया, अब नींद तो क्या आए क्या, जैसे सर ने बोल रखा था अपने को, राजीव धवन सर ने, कि 3-4 घंटे भी आपको एक हाँ, वीडियो नहीं फ्रेश सुनना हो है, जाओगे कुछ भी नहीं करना है, फ्रेश हो बस जाओगे। आंखें बंद करना है, आंखें बंद दिमाग को रेस्ट देना है। भले नींद नहीं भी आएगी तो फ्रेश तो के साथ हो जाओगे। तो मुझे 12-1 बजे की समथिंग नींद आ गई थी, और मेरे को ऐसा डर था कि शायद मैं उठ नहीं पाऊं। तो मेरे पार्टनर को बोला था मैंने कि तू मुझे उठा के जाना, ऐसा नहीं है कहीं तू रेडियो के निकल जाए, मेरे को छोड़ जाए। तो डर तो होता ही है। 4-4:30 बजे उसने उठाया, और फिर नहावा के हमारे, जब राइज मेडिकल एकेडमी ने हमारे बसेस कर रखी थी, तो वहां पे ले गए सेंटर पे। और फिर मैंने एक बार सुबह खलील सर से बात करी थी, और आपने तो रात में बात कर ली थी। मैंने जैसे एग्जाम में गए, वहां पे जैसे ही लग रहा था कि डिफिकल्ट होगा, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल थी, इतना कुछ डिफिकल्ट था नहीं। जैसे एग्जाम में मैं कंप्यूटर के सामने जाके बैठ गया था 1 घंटे पहले। मैं कहा अब तो कुछ पढ़ने का फायदा है नहीं, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। बगल में बैठे हुए मेरे लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो नहीं आएगा, पेलेग्रा नहीं आएगा तो पेपर ही नहीं बनेगा। मैंने उनको बोला कि आपको डिस्कस करना, आप बाहर जाके डिस्कस करो, मेरे को सोने दो। और उस टाइम ऐसा होता है ना कि जो चीज याद भी हो, याद नहीं आती एकदम से, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो मैंने उनको बाहर भेजा और मैं रिलैक्स हो गया बिल्कुल। 1 घंटे मैंने कुछ भी नहीं किया, सोया वहां पे, तो वो काम आया शायद। और फिर जैसे पेपर आगे बढ़ने लगा, तो थोड़ा क्वेश्चन इस बार पेपर 1 बिल्कुल डिफिकल्ट था, तो 5-5 लाइन के क्वेश्चन थे, टाइम लग रहा था, लेकिन मैं उसमें स्टेबल था, मेरा माइंड स्टेबल था, इसीलिए शायद पास हो पाया हूँ, स्कोर कर पाया हूँ। तो मैं उस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ रहा था। और जैसे हमारे टीचर्स बोलते हैं कि अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो उनको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, वो मैंने किया। लेकिन मेरे जैसे ही 30 क्वेश्चन हुए, और मैंने देखा कि जितना टाइम बच रहा है ना, और क्वेश्चन भी आगे के उतने ही बच रहे हैं, और मेरे 3-4 क्वेश्चन पीछे के छूटे हुए हैं, तो मुझे लगा कि टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर मैंने वहीं से अपना प्लान चेंज किया इमीडिएटली, और मैंने कहा जो आता है अभी करते हुए चलते हैं, क्योंकि बाद में टाइम नहीं बचेगा तो इनके मार्क्स अगर 5 हुए तो उसमें से 2 भी आ जाएंगे, तो वो भी जाएंगे। तो फिर मैं करता गया, और वैसा ही हुआ। मेरे एग्जाम से जस्ट मैंने जैसे ही खत्म किया, लास्ट वाला क्वेश्चन अटेंड किया, और टाइम देखा तो 1 मिनट बचा था बिल्कुल पेपर 1 में। और फिर पेपर 2 तो जैसे इजी था, हाँ, पेपर 1 इजी लेंदी था, और पेपर 2 लेंदी था, पेपर 2 इजी था। तो उसमें मैं जो पेपर 1 पेपर 2 के बीच का जो टाइम था, जो गेप हुआ, इस गेप में अपन ने क्या किया? उसमें जैसे मैं तो बाथरूम में गया, और मैं समझ तो गया था कि ये पेपर डिफिकल्ट है, और मेरे को ये ट्रस्ट था कि यार मैं 50% तो वो जीटीज का इफेक्ट था कि मैं 50% तो इस पेपर में भी लाके दिखा दूंगा, और अपन को आगे बस 50% वो नहीं छोड़ना है। और जैसे मैं टॉयलेट में ही गया, वहां पे लोग बोलने लगे कि इनको एनबीए वालों को पेपर इजी नहीं देना है, वो नहीं करना, बच्चों को फेल करना है। मैंने अपने तुरंत कान बंद किए और जाके नीचे गया, हमारे खाना अरेंज कर रखा था वहाँ पे, तो खाना खाया, और सबने पूछा पेपर कैसा गया। मैंने कहा सब बाद में बात करेंगे, अपन पेपर 2 के बाद सब बैठकर डिस्कस करेंगे, पहले पूरी रात यही कर देंगे, अभी कुछ भी बात नहीं करेंगे। और जाके मैं जैसे खाना वाना खाया और रिलैक्स किया अपने माइंड को, बिल्कुल वहाँ पे फ्रेश हुआ, चाय पी, और फिर पेपर 2 के लिए अंदर चला गया। तो ये रिलैक्स, बीच में रिलैक्स करने के लिए क्या गर्लफ्रेंड से बात करनी पड़ती है, बीवी से बात करनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है? कुछ भी आप बताओ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए लोगों को। आप सो जाओ, वो ज्यादा रिलैक्स होंगे किसी से बात करने की बजाय। मैंने फोन खोला ही नहीं, हमारे सर ने बोल के भेजा था कि आपको फोन को ओपन ही नहीं करना है, क्योंकि फोन को ओपन करोगे और आप क्वेश्चन वो सर्च करोगे जो गलत हुए, क्योंकि सही करके आए वो तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो गलत हुए हैं वो आप क्वेश्चन सर्च करोगे। इसलिए मैंने फोन ओपन ही नहीं किया, बिल्कुल सोया मैं, और फिर अंदर गया। जैसे पेपर 2 क्वेश्चन आने लगे तो अपन को समझ में आना, ये जीटीज का एक्सपीरियंस था कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं और पास अपन हो रहे हैं। जैसे ही मेरा 1 घंटे पहले पेपर 2 खत्म हो गया था, जैसे ही मेरा 150 क्वेश्चन खत्म हुआ, फिर मैंने बोला, मैं अपने माइंड को ही बोला कि अब जो करना है ना, तू सोचना है जितना सोच ले, अब मैं आंसर चेंज नहीं करूंगा ये बार। तो कितना टाइम बच गया था उसके बाद? मेरा 1 घंटा बच गया था, हाँ। और फिर मैं आराम से बैठा, फिर जैसे बाहर बोला ही था मैंने, भैया कुछ भी हो जाए चेंज नहीं करना है। चेंज तो करना। 1 क्वेश्चन का मैंने फिर पाप किया था, 1 क्वेश्चन किया और वो गलत भी हुआ, नंबर आते हैं वो गलत भी हुआ। और फिर जैसे ही मैं बाहर आया, देखा आपका कॉल पड़ा था, मैंने आपको आके ही तुरंत बोल दिया था कि
पेपर 1 डिफिकल्ट था, डरा दिया था, लेकिन पास तो अपन हो जाएंगे, अपन को पास होने से कोई नहीं रोक वो तो सकता। कॉन्फिडेंस था मुझे इसका, और मैंने तो नंबर भी इसको उस समय बोल दिया था कि ये 190 टू 200 के नंबर आने हैं, वो तो हाँ, उसी के बीच और नंबर भी आए। वहां आके भी फिर कोचिंग में गए, वहां पे रिकॉल बताया, तो उससे कॉन्फिडेंस मेरे को, मतलब जब प्रिपरेशन कर रहा था तब एंजाइटी हुई थी, लेकिन मुझे पता नहीं 20 तारीख के बाद बिल्कुल एंजाइटी नहीं हुई। जब तक रिजल्ट हाथ में नहीं आ गया तब तक एंजाइटी नहीं हुई। फिर आके भी हमारे कोचिंग्स का रिकॉल आया था, तो उसमें अपने 170 प्लस तो श्योर बन रहे थे कि हाँ ये हो जाएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन मुझे डाउट था। उसके बाद भी कॉल आया था कि मेरे हाँ, 170 बन रहे थे, 170 आ गए फिर तो आराम से 180 190 90 प्लस ही जाएगा, इससे हाँ, पता हाँ, था उनको। फिर भी एक एंजाइटी हो रही थी। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो मैं बिल्कुल खेत में दवाई डलवा रहा था। तो जैसे आपका कॉल आया, आपने बोला कि हो गया अपना 195। मेरे पास इसने मुझे पहले एडमिट कार्ड भेज रखा आपको था, पहले एडमिट कार्ड भेज दिया। रिजल्ट आया, मुझे किसी का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया है, मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने तुरंत उठा, मैंने रिजल्ट देखा, उससे पहले इसी का रिजल्ट देखा, इसको कॉल करा, मैंने कहा कहाँ, तो के खेत में हूँ, दवाई छिटवा रहा हूँ। मैंने कहा रिजल्ट आ गया है, बोले क्या रहा, मैंने कहा हो गए, पास हो गया 195 बस। फिर इसको कॉल करा, ये भी खुश था, इसके पापा को कॉल करा, फिर मैंने कहा हो गए अंकल, बढ़िया, पास। तो वो ठीक है। उसके बाद क्या, जब रिजल्ट सुना उसके बाद क्या माहौल था? उसके बाद भी फिर मैंने तो कहा कि एक बार और देख दवाई लेते हैं। छिटवाई उसके बाद की नहीं छिटवाई? वो दवाई भी ऐसे टाइम पे खत्म हो रही थी, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा था। तो फिर मैंने कहा एक बार तो मैं भी देखता हूँ। अब वहां मैं तो खेत पे था, तो वहाँ नेट भी इतना अच्छा नहीं चलता है, और पीडीएफ डाउनलोड होने में बहुत टाइम लगा। फिर भी मतलब आधे 1 घंटे में हुई। और जैसे ही फिर मेरे मामा मेरे नाना जी सब वहीं थे, तो जैसे उनको बताया कि ये देखो मार्क्स है, तो फिर वो हम लोग सब बिल्कुल सोयाबीन में डांस करने लगे। और तुरंत फिर आपसे तो बात हो ही गई थी, फिर एक सर को कॉल किया, खलील सर को, फिर पापा को बताया। सब मतलब इतना ज्यादा खुश हो गए थे। फिर रात में आप तो जानते ही हो, डोल वोल में सब रिश्तेदार आ गए थे मिलने, सब लोग। सही बात। तो हमको आज टाइम मिला इसलिए हम आ जाएंगे रिजल्ट के। जब आज क्या तारीख होती है? आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 27। रिजल्ट कब आया था? 23 को। आज 27। रिजल्ट कब आया था? 23 को आया था। 23 मतलब आज 4 दिन बाद हम आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1-2 दिन में लाइव हो जाएगा, जब भी लाइव होगा। सो लास्ट में जो भी अब बंदे वो हैं, जो 2 टाइप के लोग हैं जो अब इस दिसंबर एफएमजी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट वाले हैं या जो फ्रेशर हैं, और एक जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो दिसंबर एग्जाम देने वाले हैं, जो अटेम्प्ट वाले हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहते हो अपन, और जो फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनके लिए क्या बोलना चाहते हो? जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, एक तो जो फ्रेश वहां से आए हैं और उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, उनके लिए यही है कि आप कुछ भी अपने को सोर्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपने ज्वाइन किया या फिर आप घर से भी कर रहे हो, आपको कंटिन्यू उसी को फॉलो करना है। और आपको सबसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, सोशल मीडिया से बचना है। कोई कुछ बोलेगा, वो बोलेगा कि ये नहीं किया तो क्या हुआ, वो इस सब से बचना है। आपको अपने कंटेंट पे ट्रस्ट करना है, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करना है, और वही नोट्स रिवाइज करना है। और आप अभी तो अगर क्लासों में जा रहे हो तो आप टीचर्स के साथ हो तो आप भटकोगे, लेकिन जब आप रिवीजन फेस आएगा ना, तब भटकने के ज्यादा चांस रहेंगे। तब आपको ये शायद काम आ जाए कि आपको वही नोट्स फॉलो करना है। जैसे दीपक भैया ने मेरे को भी यही बात बोली थी कि अपन को तो वही पढ़ना है, कुछ भी किसी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वही नोट्स पढ़ के जाना है। हाँ, कुछ वीडियोस होते हैं जैसे कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए और उसी टीचर ने हमको पढ़ाया हो, तो वो आप कर सकते हो। बाकी हमको तो क्या है कि एग्जाम डिले हो गया था तो टाइम अच्छा मिल गया था, तो आपको इतना टाइम शायद नहीं मिले, तो अपन को पहले प्रायोरिटी रखना है कि अपने नोट्स खत्म करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार फिर से देख के जाना है, एग्जाम में पूरे टॉपिक्स देख के जाना है मेनली। और जो मतलब इस बार नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया, मेरे साथ वाले भी बहुत सारे, तो मेहनत तो आप सबने अच्छे से करी थी, लेकिन आपको ये है कि अब डिले करने से बेटर है आप स्टार्ट करो, क्योंकि जो होना था हो गया। अब अपन उसको जाके चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अपन, तो अपन को अर्ली स्टार्ट कर लेना है। अभी स्टार्ट कर दोगे ना आप तो फायदा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, दिसंबर ज्यादा दूर भी नहीं है। तो अब आपको एक बार यही सोचो कि हमको भगवान ने बस डिले किया है, हम लोग फेल नहीं हुए। इंटर्नशिप इनकी स्टार्ट होते करते दिसंबर आ जाएगा, और टाइम आप चलेगा आप कब अपनी प्रिपरेशन करो, कब आप एग्जाम पास करोगे। तो इसको अच्छे से लो, जितना कम टाइम वेस्ट करोगे उतना अच्छा है। हाँ, तो आप लोग भी अभी जितना जल्दी समझ जाओगे उस चीज को, उतना आप भी फायदे में रहोगे। और आप स्टार्ट करो और दिसंबर में आप 100% आप सिलेक्ट हो जाओगे। और जो कॉलेज में है, आप अभी अपने मतलब सारे सब्जेक्ट, मैं तो ये बोलूंगा कि सारे सब्जेक्ट के एक बार सारे फेमिलियर होके आओ। जितना आप कर पाते हो ना उतना कर पाओ, और बेसिक्स आप जितना अपन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वहीं से करके आना है। इसका वेट मत करो कि थर्ड ईयर करूंगा, फोर्थ जिस सेमेस्टर में स्टार्ट कर दो। वो एक साइकिल होती है, हम लोग उसमें फंस जाते हैं कि उस बार कर लेंगे, इस बार ये अब दिवाली मना लेते हैं, अब होली मना लेते हैं, वो नहीं करना। मतलब आज से स्टार्ट करना है। 4-4 घंटे पढ़ते रहो बस, 4-4 5-5 घंटे पढ़ते रहो बिल्कुल, और खत्म करके आओ। वहाँ पे आप रिवीजन करने की आदत डालो, और मैं तो बोलता हूँ आप वहीं से जीटी देके आओ।
आओ, ताकि आपको पता लगेगा जीटीज में अगर स्कोर कम आ रहा है तो आप उस हिसाब से एग्रेसिव हो जाओगे और बिल्कुल। वो उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना पाओगे। और अगर आप कॉन्फिडेंस, अब जीटी में स्कोर सही आ रहा है तो आप फिर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। तो आप जितना ज्यादा अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो वहीं से करके आओ। बिल्कुल सही बात है। तो अब आगे का क्या प्लान है? अभी बस जो भी आपका गाइडेंस रहेगा, इंटर्नशिप करते मुझे तो बोला था रतलाम में, और मैंने एफएम वो हमारा वीडियो देखो, उसमें सर को बोल रहा है कि इंदौर इंटर्नशिप करूंगा मैं, इंदौर का प्लान कर रहा हूँ, और मुझे बंदा बोल रहा है कि रतलाम से करूंगा। धोखेबाज आदमी। सर ने जैसे ही पूछा ना तो मेरे दिमाग में इंदौर ही था, तो इंदौर निकल गया। मैं पहले कैमरे पे से कभी क्या बोला पता ही नहीं। इंदौर में कुछ दिल कुछ अटक रहा हो वहाँ पे, इंदौर में कुछ भाई माहौल, क्या पता भैया। शादीशुदा पता मैडम भी वीडियो देखे, भैया नहीं कोई लड़ाई उड़े हो जाएगी भैया, नो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं कोई नहीं है, इंदौर में कोई नहीं है। इंदौर में कोई नहीं है, रतलाम ही होगा फिर तो। रतलाम में करेंगे हम इंटर्नशिप। अब तो इंदौर चला गया, लड़े हो जाएगी घर। हाँ अनिश बातें किया था हम तो इंदौर। सही बात है। तो वो ठीक है चीजें। बाकी इस तरह चीजों को लेके स्टार्ट करो, जितना जल्दी आप लोग सीरियस हो जाओगे। देखो मेन मोटिव इस वीडियो का यही था कि ओवर सीरियसनेस चाहिए आपको, और इसके रिजल्ट आई थिंक इससे ज्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि जितना साथ हम लोग रहे हैं और जितना मुझे खुद को था ट्रस्ट के वो आराम से हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास। मैं तो कोचिंग तक करने का मना कर दिया था, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो था, और जितनी चीजें देखी है तो अगर आप मेहनत करोगे पास हो जाओगे। पर ये है कि सीरियसनेस नहीं, ओवर सीरियसनेस आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर में। उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। लास्ट में कुछ कहना है? हाँ, मैं एक उनके लिए बोलना चाहूंगा जो रिपीटर से मैंने 2-4 जनों से बात करी है। हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि अब कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बस 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। ये साइकिल भी ये बुरा है, मिस्टेक नहीं करना है। इसमें मत फंसो। ये मिस्टेक नहीं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज करो, प्लीज आप ज्वाइन करो, और आपको सारे 19 सब्जेक्ट फिर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ हम लोग जब ये मत आज सोचो कि पढ़ते हैं 140 आगे 10 नंबर के लिए पढ़ना है, 10 नंबर के लिए नहीं पढ़ना आपको, हमको फिर पूरा से पढ़ना 150 है के लिए पढ़ना है। और अब ये मत सोचो कि मतलब ये हो जाएगा वगैरह, उस वो फिर एक फेज आ जाएगा कि हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उसको। तो आप अभी से स्टार्ट करो, फिर से ऐसे करो कि फ्रेश माइंड से करना है अपने को, क्योंकि अपन आज चीज पढ़ते हैं और 10 दिन के बाद भूल जाते हैं। और आप जो 4 महीने पहले पढ़ी हुई चीजें हैं वो कैसे याद रखोगे? मैं मतलब 1-2 सीनियर से बात की है, वो यही गलती कर रहे हैं शायद, क्योंकि उन्होंने 3 साल पहले कोचिंग्स करी थी और उसी के नोट्स अब आज नहीं होता था, इतना टेंशन हो ही नहीं पाता है बिल्कुल। तो आप अगर ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन ही करो, ऑफलाइन कोचिंग करो मेरे हिसाब से तो। सही बात है। और उस साइकिल में मत फंसो और जल्दी स्टार्ट करो। बिल्कुल। और आई थिंक ज़्यादातर चीज़ें हमने आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है। और भी अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप 1-to-1 सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और भी कोई भी अगर आपके डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा ये फायदा था कि मुझे सेशन ज्वाइन नहीं करने पड़ते थे, मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेता था। करना पड़ेंगे मुझे जो 1-to-1 सेशन के पूरा हिसाब मैंने लिख रखा है, कितने घंटे मैंने टाइम दिया, तो वो इकट्ठे अब ये जॉब लगेगी तब वसूल करेंगे हम सारे पैसे। सो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। सो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।